आज मैं आप सभी को कक्षा 10 की प्रश्नावली 11 की सवाल नंबर 4 बता रहा हूं। आप सभी लोग ध्यान से देखिए, एक बार सवाल देख लेते हैं। सवाल में क्या दिया गया है? कह रहा है कि आधार 8 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 4 सेंटीमीटर के एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं इस समद्विबाहु त्रिभुज की संगत भुजाओं की 1/2 गुनी हो। 1/2 गुनी का मतलब होता है 3/2, 2 एक कम 2 एक 3/2। इस प्रकार से अनुपात दिया गया है। तो सबसे पहला काम जो दिया गया इसमें आधार की लंबाई दिया गया 8 सेंटीमीटर। तो सबसे पहला काम आधार खींचते हैं। तो हम अपनी पटरी से 8 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच लेते हैं। इस प्रकार से एक 8 सेंटीमीटर की रेखा खींच लेते हैं। इसको हम नाम दे देते हैं बी और इसको दे देते हैं सी। ठीक, अर्थात कि BC बराबर 8 सेंटीमीटर की रेखा खींचते हैं। अब देखिए, इसकी ऊंचाई दिया गया है 4 सेंटीमीटर। ऊंचाई दिया गया है 4 सेंटीमीटर। तो सबसे पहला काम हम अपने गोला प्रकार में इसकी आधे से अधिक दूरी लेकर के एक इधर ऐसे चाप लगाते हैं, उसी दूरी से B पर रख करके ऐसे चाप लगाते हैं, फिर वही दूरी से नीचे भी लगाते हैं और उसी दूरी से यहाँ भी लगाते हैं। इसको इस प्रकार से ऐसे मिला लेते हैं, या हम इसके सामने से पटरी रख करके खींचते हैं। ये अगर नीचे ना खींचे तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक, हम ये जो चाप लगा है जहां पर काट रही है, इन दोनों के सामने पटरी रख करके ऐसे एक रेखा खींच लेंगे। उसके बाद भैया अपने पटरी की सहायता से हम इसमें 4 सेंटीमीटर नाप लेंगे। जहां पर 4 सेंटीमीटर आए, मान लीजिए 4 सेंटीमीटर यहाँ पर आया, इस प्रकार से। तो जो 4 सेंटीमीटर आएगा, उस 4 सेंटीमीटर से हम B को मिला देंगे, उसी 4 सेंटीमीटर की ऊंचाई वाले से C को मिला देंगे और इसका नाम हम लोग दे देते हैं A। इसका नाम दे देते हैं A। इधर लिख लेते हैं क्योंकि अभी मुझे पढ़ाना पड़ेगा उधर। ये ध्यान रखिए, हमको AB की लंबाई नहीं पता है, ना तो AB पता है ना BC पता है, परंतु समद्विबाहु त्रिभुज पता है। समद्विबाहु का मतलब ये जो रेखा हो गई, इसको हम लोग D मान लेते हैं, AD। ये जो AD रेखा है, ये इसको 2 समान भागों में बांट रही है। ठीक, इसकी ये जो भुजाएं हैं AB और AC, ये दोनों बराबर हैं। इससे यह पता चलता है कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है, क्योंकि इसकी 2 भुजाएं बराबर हैं। इसमें AB और AC बराबर है। उसके बाद भैया दिया गया है, इसमें दिया गया है कि 3:2 अर्थात कि 3/2 के अनुपात में इसको करना है। तो हम एक न्यून कोण बनाती हुई रेखा खींचते हैं, जिसे हम लोग पिछले सवालों में करते रहे हैं। तो इसमें 3/2 दिया गया है, तो अधिकतम संख्या क्या है? 3 दिया गया है। तो हम समान दूरी ले करके इसमें 3 चाप लगा लेंगे। इस प्रकार से 3 चाप लगा लेंगे, लेकिन यहाँ पर मैंने B माना है। B माना है तो इसलिए इसको हम B1 कर लेंगे, इसको B2 कर लेंगे, इसको B3 कर लेंगे। इस प्रकार से ऐसे मान लेंगे। उसके बाद भैया हमको 3/2 दिया गया है, तो C से हम B2 को मिला देते हैं। C से B2 को मिला देंगे। इस प्रकार से पटरी रखकर सीधा खींचिएगा। C से पहले B2 को मिलाएंगे, क्योंकि 3/2 दिया गया है। ठीक है, 2 वाले को मिला लेंगे। ऊपर ज्यादा है इसलिए हम क्या करते हैं, आगे एक बढ़ाते हैं। फिर क्या करेंगे, इसमें हम एक समरूप त्रिभुज बनाने के लिए एक ऐसे चाप लगाएंगे और B3 पर रख करके फिर ऐसे लगाएंगे। हम इसकी दूरी को नाप लेते हैं, जितनी दूरी पर रहता है यहाँ से इसे काट देते हैं। फिर हम यहाँ से B3 से और ये जो चाप काटा है, इसको एक सीधी रेखा से ऐसे खींच देते हैं, जो इससे होता हुआ आता है। और ये जो C है, इसको थोड़ा और आगे बढ़ा देते हैं, ये बन जाता है C डैश बन जाता है। इस तरीके से B2C वाली एक समांतर रेखा की तरह हम C डैश को B3 से मिला लेंगे। उसी प्रकार से हम C पर रख करके एक चाप लगाएंगे, C डैश पर रख करके दूसरा चाप लगाएंगे। इसकी दूरी को नाप लेते हैं, जितनी दूरी रहता है इसमें इसे चाप लगाते हैं। जहां पर काटता है उसको हम इस प्रकार से इसे मिला लेते हैं।
सी डैश से, और जो ए था ए से आगे बढ़ा देते हैं जहां तक ये रेखा आ रही, इसको हम मान लेते हैं ए डैश। इस प्रकार से हमारा चित्र बन जाएगा। ये 3:2 के अनुपात में बन चुका है। ठीक, अब भैया हमको रचना लिखना है, चलिए रचना लिखते हैं। तो देखिए रचना में हम लोग करेंगे, लिखेंगे इसमें रचना हेडिंग लिखेंगे सर्वप्रथम ए बी सी माना है हमने, तो BC बराबर 8 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचा, जिसमें 4 सेंटीमीटर की ऊंचाई लेकर चाप लगाया। जो बिंदु ए है, ए को जो बिंदु ए है, ए को बी तथा सी से मिलाया। इस प्रकार त्रिभुज ABC प्राप्त हुआ। अब इसके बाद भैया ये तो त्रिभुज ABC हो गया। अब हम लोग जो न्यून कोण बनाने की प्रक्रिया करते हैं उसको लिखेंगे। बिंदु B से न्यून कोण बनाती हुई BX रेखा खींचा, इसको x मान लेते हैं, जिसमें बराबर चाप लगाया। जो B1 बराबर B2 बराबर B3 है। B2 को C से मिलाया और इसी के समांतर B3 को C डैश से मिलाया तथा AC के समांतर A डैश C डैश रेखा खींचा। जो त्रिभुज A डैश B C डैश एक अभीष्ट त्रिभुज है। इसलिए त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज, इस प्रकार से हम चिन्ह बना लेंगे। त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज A डैश B C डैश है। कुछ औचित्य के रूप में हम लिख लेते हैं, जैसे इसमें ऐसे लिखेंगे AB बटे या A डैश B, ऐसे लिख लेंगे A डैश B बटे AB बराबर
बी सी डैश बटे बी सी बराबर बी सी डैश बी सी बराबर ए डैश सी डैश बटे ए सी बराबर है 3/2 के। इस प्रकार से इसको जरूर लिखिएगा भैया लास्ट में कि ये मेरा जो अनुपात था, चूंकि उसमें 1:1/2 दिया गया था, इसको हम गुणा कर लेते हैं, 2 1 कम 2 1 3, 3/2 के अनुपात में होना चाहिए। इस प्रकार से हमको सिद्ध करना है। ठीक भैया, आप सभी लोग नोट कर लीजिए। रचना बहुत ही छोटी है और बहुत ही आसान तरीके से बताया गया है, आप सभी लोग देख लीजिए। जिस प्रकार से मैंने बनाया है उसी प्रकार से रचना लिखा गया है। ठीक भैया, धन्यवाद। आप सब देखिए।